नमस्कार स्टूडेंट, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। और आज 16 अप्रैल और देखिए आज 16 अप्रैल और प्लस जो है कि 15 अप्रैल, तो 15 और 16 आज मैं दोनों की जो मुख्य करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं एक साथ कराऊंगा। देखिए स्टूडेंट, है हो क्या रहा है कि आजकल जैसे महामारी चल रही है तो करंट के क्वेश्चन भी बहुत गिने चुने आ रहे हैं। तो मैं आज मेरे मुख्य रूप से मैंने बहुत ही चुनिंदा 10 क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए। और जो है कि ये 14 और 15 ये दोनों दिन का आज हमारा करंट रहेगा। और दूसरी बात, आज जैसे 16 तारीख है तो दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि पूरा एक वीडियो और भी मैं तैयार करने में लगा हूँ जो 1 से लेके पूरा 15 अप्रैल तक का रहेगा। तो पूरा हम लोग जो है कि 15 अप्रैल तक का भी करंट का एक रिवीजन करेंगे। वो हो सकता है कल सुबह आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखते रहें सभी लोग। और आप सभी लोगों का स्वागत है मधुर सर जीएस क्लासेस में। जो पुराने बच्चे हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है और जो नए बच्चे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग करते हैं 14 और 15 दोनों मिक्स करके हम लोग खबरें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वर्ल्ड वॉइस डे यानी कि विश्व आवाज़ दिवस। तो आज 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल को जो है कि हम लोग एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है विश्व आवाज़ दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे। तो आज है वर्ल्ड वॉइस डे। और ये वर्ल्ड वॉइस डे क्यों मनाते हैं, इसका सीधा रीज़न है WHO से खबर जुड़ी हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से, कि आवाज़ के संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो मनुष्य को पता होना चाहिए कि आवाज़ है तो सब कुछ है। इसलिए आवाज़ संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए और कैसे हम लोग उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इसके लिए एक ये अवेयरनेस के रूप में दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे। तो आज है वर्ल्ड वॉइस डे। तो आप मेरी भी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज अपन देखते हैं 16 तारीख को ये दिवस है। अब हम चलते हैं अगली खबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को या 14 अप्रैल को? तो स्टूडेंट 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 15 यानी कल की तारीख का एक दिवस है विश्व कला दिवस। देखिए थोड़ा सुने ध्यान से इसको, कि विश्व कला दिवस का मतलब ये है कि जो हमारी संस्था है यूनेस्को, तो यूनेस्को के द्वारा फाइन आर्ट के क्षेत्र में जो पेंटिंग्स करते हैं हाथों से, फाइन आर्ट ललित कला के क्षेत्र में इन जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम, ये दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, इसकी जो स्थापना है इस दिवस की, वो किस संगठन के द्वारा की गई है? यूनेस्को। तो आज है आपका वर्ल्ड आर्ट डे। और यूनेस्को की बात करें तो 2-3 मेरे सवाल हैं आपसे कि हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, यूनेस्को का कौन से वर्ष में बना था? 1946 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। और यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की चीफ कहना है आंड्रे एजोले हैं। और यूनेस्को दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखें। तो चलिए ये 2 खबरें हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा संस्थान खेल मंत्रालय के फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर ऑनलाइन फिटनेस सेशन का आरंभ कर रहा है? तो इसको चलिए भाई स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब आप ये बताइए, क्वेश्चन ये है, सीधा क्वेश्चन है, मैं सरल तरीके से बताता हूँ कि हमारा कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो खेल मंत्रालय के फिट इंडिया मूवमेंट के साथ में ऑनलाइन सेशन आरंभ करेगा फिजिकल फिटनेस के लिए। तो लॉकडाउन में जिस तरह से छात्र सभी घर पर बैठे हैं, तो हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है उसने इस फिट इंडिया मूवमेंट के साथ में मिलके एक समझौता किया है और अब ये ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन सेशन लेके बच्चों की फिटनेस पे काम करेंगी। तो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये समझौता इनके साथ में हुआ है। जबकि फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस वाले दिन। ठीक है, चलिए भाई अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी
और लोकप्रिय साइकिलिंग रेस कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइसिकल रेस कहाँ पर आयोजित होती है स्टूडेंट? ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं और इसका नाम है टूर द फ्रांस। चलिए भाई, तो स्टूडेंट इसका आंसर, तो इसका हम लोग देखेंगे, इसका आंसर है फ्रांस। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे टूर द फ्रांस 2020 और हम लोग देखेंगे ये टूर द फ्रांस का आयोजन ये एमोरी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है और ये कहाँ पे आयोजित होनी थी? फ्रांस के नीस शहर में। इसे पोस्टपोन कर दिया गया है महामारी के चलते। स्टूडेंट ये दुनिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग कंपटीशन है जो फ्रांस में होता है, टूर द फ्रांस। ओके स्टूडेंट, चलिए अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चमगादड़ में बेट्स में एक नए वायरस की खोज की है और इसका क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? तो इसका सही आंसर है बेट कोरोना। अब ये है क्या, वो हम लोग सुने। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हमारे जो भारतीय अनुसंधान करता है, तो जो इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो लोग लगे हुए हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने जो है कि भारत के 5 राज्यों में इस प्रकार के वायरस की खोज किया। केरल है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु। और हम लोग देखेंगे इसको नाम दिया गया है बेट कोरोना। तो बेट कोरोना वायरस भारत के 5 राज्यों में खोजा गया है और ये जो इस प्रकार की जो अध्ययन था, इस प्रकार का जो रिपोर्ट था, वो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ से आपको ये सवाल मिल सकता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे और इसका नाम है बेट कोरोना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6। कोरोना महामारी के चलते किस देश में सबसे पहले संसदीय चुनाव हो रहे हैं? तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कौन सा देश है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में ये आयोजित किए जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे दक्षिण कोरिया के इस समय राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो कौन सी है भाई? प्योंगयांग। ठीक है भाई, चलिए भाई। अच्छा, इसके बाद में अपन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना 7 क्वेश्चन। कोरोना पूल की टेस्टिंग कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहली बार पूल टेस्टिंग होगी? तो स्टूडेंट मैं पहले इसका आंसर बताता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। और ये है यूपी। तो इसका सही आंसर क्या है? यूपी। अब ये पूल टेस्टिंग क्या है, देखिए ध्यान से सुने कि ये पूल टेस्टिंग का कंसेप्ट जो है जर्मनी से लिया गया है। पूल टेस्टिंग का मतलब है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि किसी एक बड़ी जगह पर किसी बड़ी कॉलोनी में संक्रमण है, वहाँ पे सभी व्यक्तियों के सैंपल ना लेके एक व्यक्ति का सैंपल लिया गया। सैंपल तो सबके लिए गए और हम लोग देखेंगे सभी के सैंपल लिए गए और उसमें एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो हम लोग देखेंगे उन सभी के सैंपल को मिला के अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सभी को वो कोरोना से संक्रमित मान लिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पूल टेस्टिंग। तो ये सबसे पहले किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। और विश्व में सबसे पहले किसने किया था? जर्मनी ने। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई, अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8। हार्पून एंटी शिप मिसाइल कौन सा देश भारत को देगा? अभी हाल ही में कौन से देश ने इसको अनुमति दी है कि भारत को दे दिया जाना चाहिए? ये 7 अरब रुपए का जो है कि एक समझौता है और हार्पून स्टूडेंट मिसाइल जो देगा वो है अमेरिका। तो इसका आंसर क्या है? अमेरिका। ये 7 अरब डॉलर की जो है कि एक परियोजना है। हार्पून मिसाइल हम लोग जो है कि अमेरिका से ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये एक ऐसी मिसाइल है जो एंटी शिप मिसाइल है, यानी कि भारत की नेवी को ये मिसाइल मिली है और ये दागी जाएगी शिप के लिए, जो कोई दुश्मन का शिप आएगा उसके सामने। ठीक है भाई, तो हार्पून मिसाइल के बारे में आप लोग ध्यान रखें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल कीबोर्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम
टॉक बैक ब्रेल है। गूगल, एप्पल, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो स्टूडेंट पहले इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है? गूगल। तो गूगल ने इस वर्चुअल जो है कि कीबोर्ड को लॉन्च किया है, जो ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन के लिए लॉन्च किया गया है। और हम लोग देखेंगे जो ब्लाइंड पर्सन है तो फ़ोन में किसी अन्य हार्डवेयर को ना जोड़ के डायरेक्टली किसी मैसेज और ईमेल कर सकते हैं। इसका नाम टॉक बैक ब्रेल दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है, यही मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए भाई, तो गूगल की बात करें, क्या गूगल का क्या बात करें तो गूगल के इस समय सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और शायद लास्ट जो करंट का मैंने आपको बताया था कि गूगल ने लगभग 500 करोड़ रुपए भारत का सबसे बड़ा एनजीओ है गिव टेक, उसको दिया है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टूडेंट मैं आपको सरल भाषा में बता दूं ये क्वेश्चन क्या है कि कोरोना महामारी से जो लोग ग्रसित हैं तो उनको बचाने में जो हेल्थ सर्विस दे रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी जो लगे हुए हैं, तो उनके सम्मान में जो WHO है और ग्लोबल सिटीज़न है उनका एक प्रोग्राम है, वर्चुअल कंसर्ट हो रहा है, एक वर्चुअल प्रोग्राम हो रहा है, वन वर्ल्ड टुगेदर एट द होम। तो ये प्रोग्राम वर्चुअल कंसर्ट है और इसमें किसको जो है कि सहभागी बनाया गया है, किसको शामिल किया गया है? सलमान, अक्षय, शाहरुख खान, आमिर खान। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है शाहरुख खान। तो हम लोग देखेंगे ये प्रोग्राम को, आप लोग ध्यान रखें। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा रिवाइज़ भी कराऊंगा। तो रिवीजन के लिए हम लोग चलेंगे। चलिए, तो एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ। हाँ भाई स्टूडेंट, वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया? 16 अप्रैल। वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया? 15 अप्रैल। भाई जो कि फिट इंडिया मूवमेंट में अभी कौन सा संस्थान जो है कि ऑनलाइन सेशन शुरू करेगा? CBSE। और दुनिया में सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस फ्रांस में होती है, इसे जो है कि पोस्टपोन किया गया। ये कौन से फ्रांस के कौन से शहर में? नीस शहर में। इसका नाम क्या है? टूर दे फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट, ICMR ने नए वायरस की खोज की है चमगादड़ में, इसका नाम क्या दिया गया है? बैट कोरोना। उसके बाद कोरोना महामारी के बाद में या कोरोना महामारी के दौरान ही कौन से देश में सबसे पहले जो है कि वहाँ के पार्लियामेंट इलेक्शन हुए? साउथ कोरिया। पूल टेस्टिंग कराने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। और पहला देश कौन सा है? जर्मनी। इसके बाद हार्पून मिसाइल कहाँ से ले रहे हैं? अमेरिका से। उसके बाद में एक वर्चुअल कीबोर्ड जिसका नाम टॉक बैक ब्रेल है, जो ब्लाइंड पर्सन के लिए किस कंपनी ने बनाया? गूगल ने। उसके बाद में ग्लोबल सिटीजन और WHO का जो प्रोग्राम है, वर्चुअल कंसर्ट है स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में, वन वर्ल्ड टुगेदर एट द होम, ये किसको जो है कि सहभागी बनाया गया है? शाहरुख खान। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। आज के ये 10 प्रश्न थे और आज का ये सवाल है, टुडेज क्वेश्चन, नेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं। राष्ट्रीय जल दिवस। तो इसी के साथ में हम लोग देखेंगे, रोज़ पढ़ो, आगे बढ़ो, रोज़ काम करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सभी को बताएं, सभी को जोड़ें, सभी लोग साथ में पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलेंगे।